नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ नव भारत पर सुबह के सबसे बड़े न्यूज शो में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास आपसे जुड़ी कई खबरें हैं। जब रात में आप सो रहे होते हैं उस वक्त देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ, ये हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे आज कौन सी खबर आपके डेली रूटीन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन पहले देख लेते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग के बाहर धमाका। धमाके की वजह से इंटेलिजेंस दफ्तर की खिड़कियों के शीशे भी टूटे। इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर हमले के बाद पंजाब में हाई अलर्ट। सीएम मान ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। कैप्टन अमरिंदर ने जताई चिंता। जनव्यापी मस्जिद विवाद पर आज फिर सुनवाई। हिंदू पक्ष ने भी कोर्ट में दाखिल की याचिका। कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका पर सुनवाई। ज्ञानव्यापी मस्जिद में फिर शुरू होगा सर्वे का काम। आज दोपहर 2 बजे अदालत तय करेगी सर्वे की नई तारीख। ताजमहल मामले पर आज सुनवाई करेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट। कमेटी गठन की मांग। मथुरा के शाही ईदगाह में सर्वे के लिए याचिका दायर। ज्ञानव्यापी की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के गिरफ्तारी मामले में आज सुनवाई। बग्गा को 10 मई सुबह 11 बजे तक गिरफ्तार नहीं करने का कोर्ट ने आदेश दिया था। दिल्ली में नवनीत और रवि राणा का फूलों से हुआ स्वागत। बोली, मैं अपनी पीड़ा बताने आई हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अतिक्रमण के खिलाफ हम फैसला नहीं दे सकते। हाई कोर्ट जाने को कहा गया। आईएएस पूजा सिंघल को ईडी का समन। ईडी ने पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे बुलाया। पूजा के सीए के पास से बरामद हुआ था 19.5 करोड़ कैश। पीएम मोदी 12 मई को गुजरात दौरे पर। गुजरात में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरे पर। मेरठ में क्रांतिकारियों को नमन करेंगे योगी। क्रांतिकारियों को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। सीएम योगी ने आज सुबह 11:30 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक। बैठक में बजट सत्र की तारीख के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नड्डा आज बूथ सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक जवान गंभीर रूप से घायल। जोधपुर हिंसा के आरोपियों से टाइम्स नाउ नव भारत ने की बातचीत। आरोपियों ने गहलोत सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। पटियाला हिंसा मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी। हरजिंदर सिंह परवाना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। राजस्थान सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप के आरोप की जांच करेगी दिल्ली पुलिस। महेश जोशी ने कहा, मैं सच्चाई के साथ हूं। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को ईडी ने तलब किया। अंसारी के दोनों बेटों को भी ईडी ने तलब किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पूर्व प्रधान की दबंगई। कहा, मेरे खेतों में कोई भी दलित गया तो उसे 5,000 जुर्माना और 50 जूतों की सजा होगी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में नव विवाहिता ने अलीगढ़ संसद से सड़क बनवाने की मांग की। सांसद सतीश गौतम ने 1 महीने में सड़क बनवाने का वादा किया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री राजपक्षे का इस्तीफा। राजपक्षे के इस्तीफे के बाद भड़की हिंसा। श्रीलंका में हिंसा के बीच विरोधियों ने संसद सनथ निशांता के घर पर प्रदर्शन किया। कोलकाता नाइट राइडर्स की धमाकेदार जीत। मुंबई इंडियंस को 52 रन से हराया। रणबीर भाई की जयेश भाई जोरदार के सीन पर हाईकोर्ट सख्त का। बिना डिस्क्लेमर में नहीं दिखा सकते भ्रूण लिंग परीक्षण वाला सीन। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए बीती रात भारी रही है, जहां सत्ता पक्ष और विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। यह झड़प हिंसा में तब्दील हो गई, जिसके बाद उपद्रवियों ने श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे समेत कई सांसदों के घर को आग के हवाले कर दिया। हिंसा में एक सांसद समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले के बाद पीएम राजपक्षे ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन श्रीलंका में हालात अब भी बेकाबू बने हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए कैसे आगजनी की गई। और ये आप जो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये आगजनी की तस्वीरें, जहां पर प्रदर्शनकारी काफी हिंसक होते नजर आए। श्रीलंका के ये हालात हैं, जहां इमारतों में आग लगाई जा रही है,
सड़कों को जाम किया जा रहा है, रोड जाम की जा रही हैं और कई जगहों पर आग लगा दी गई। हिंसक भीड़ का तांडव श्रीलंका में, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। हिंसा तंत्र श्रीलंका में अब हावी हो गया है। आपको यहाँ वहाँ ज्यादातर सड़कों पर आग ही आग मिलेगी। और ये राजपक्षे का ऑफिस है, राष्ट्रपति राजपक्षे का, जो पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ा दिया गया है। और आगे बुलेटिन में आपको दिखाएंगे रूस का यूक्रेन पर क्या है नया अटैक। इसके अलावा रांची में आईएएस पूजा सिंघल की आज कैसे बढ़ने वाली है मुश्किलें, आपको बताएंगे। लेकिन अभी वक्त है हेडलाइंस का। मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के दफ्तर पर हमला, पुलिस ने कहा रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से अटैक, हमले से खिड़कियों के शीशे भी टूटे। इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर हमले के बाद पंजाब में हाई अलर्ट, सीएम मान ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी, कैप्टन अमरिंदर ने जताई चिंता। जनव्यापी विवाद पर आज फिर कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट कमिश्नर बदलने पर होगा फैसला, सर्वे की नई तारीख भी तय होगी। सोमवार को तीनों पक्षों ने अपनी दलील दी। ताजमहल का मुद्दा भी गरमाया, 22 बंद कमरों को खोलने की याचिका, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई, कमरों में मूर्तियां होने का दावा। भ्रष्टाचार के मामले में झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल की बड़ी मुश्किलें, पत्नी के बाद अब पूजा से ईडी की पूछताछ, आज 11 बजे पेश होने का आदेश। श्रीलंका में सत्ता समर्थक और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, उपद्रवियों ने पीएम राजपक्षे समेत कई सांसदों का घर जलाया, एक सांसद समेत 4 की मौत। इन एसोसिएशन विद एक्वालाइट फुटवेयर, कंफर्ट दिखता है एक्वालाइट। In association with IME, LED lights, fans, televisions, air conditioners and much more. बुलेटिन में आगे दिखाएंगे कि पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग में धमाका, क्या आतंकी साजिश थी। दिल्ली में आज अतिक्रमण के खिलाफ कहां चलने वाला है बुलडोजर, आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी वक्त है 100 न्यूज का। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग के बाहर धमाका, धमाके की वजह से इंटेलिजेंस दफ्तर की खिड़कियों के शीशे टूटे। इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर हमले के बाद पंजाब में हाई अलर्ट, सीएम मान ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है, कैप्टन अमरिंदर ने चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस का आतंकी घटना से इनकार का, दफ्तर में रखे विस्फोटक से ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने कहा सड़क के पास से दफ्तर पर किया गया हमला, इसलिए टूटी ऑफिस की खिड़कियां। पंजाब के तरनतारन में कोर्ट के बाहर ब्लास्ट की साजिश रचने वाले आतंकियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड, एसएसपी के सामने पेश किया। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर आज फिर सुनवाई, हिंदू पक्ष ने भी कोर्ट में दाखिल की याचिका, कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका पर सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद में फिर से शुरू होगा सर्वे का काम, आज दोपहर 2 बजे अदालत तय करेगी सर्वे की नई तारीख। ताजमहल मामले पर आज सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, कमेटी गठन की मांग। मथुरा की शाही ईदगाह में सर्वे के लिए याचिका दायर, ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में आज सुनवाई, बग्गा को 10 मई सुबह 11 बजे तक गिरफ्तारी नहीं करने का कोर्ट ने दिया था आदेश। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी नवनीत राणा, बोली मैं अपनी पीड़ा बताने आई हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिली नवनीत राणा, उद्धव सरकार के खिलाफ शिकायत की। नवनीत राणा ने संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया, राउत पर केस दर्ज कराने की बात कही। दिल्ली में आज फिर चलेगा अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में होगी कार्रवाई, एसडीएमसी चेयरमैन राजपाल ने दी जानकारी। शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अतिक्रमण के खिलाफ हम फैसला नहीं दे सकते, हाईकोर्ट जाने को कहा गया। शाहीन बाग में बुलडोजर कार्रवाई पर सलमान खुर्शीद का बयान, कहा बुलडोजर चलना देश के लिए ठीक नहीं। एमसीडी की कार्रवाई रुकने के बाद भड़के आदेश गुप्ता का, अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है, आतंकियों को संरक्षण देती है आप और कांग्रेस। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, बुलडोजर कार्रवाई रोकने के खिलाफ एक्शन की मांग की। आप एमएलए अमानतुल्लाह के खिलाफ शिकायत की मांग, एसडीएमसी की बेअद ने दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी, सरकारी काम में बाल डालने का आरोप।
अमानतुल्लाह खान ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा, कहा एमसीडी का इस्तेमाल कर माहौल खराब कर रही है बीजेपी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर एनडीएमसी की याचिका, बंदा खरात की याचिका के खिलाफ काउंटर पिटीशन। आईएसएफ पूजा सिंघल को ईडी का सामान, ईडी ने पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे बुलाया। पूजा के सीए के पास से बरामद हुआ था 19.5 करोड़ रुपए। पीएम मोदी 12 मई को गुजरात दौरे पर, गुजरात में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के प्रावधानों पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट। सीएम योगी आज मेरठ दौरे पर, मेरठ में क्रांतिकारियों को नमन करेंगे योगी, क्रांतिकारियों को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह 11:30 बजे बुलाई है कैबिनेट की बैठक। बैठक में बजट सत्र की तारीख के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। योगी की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। यूपी में मई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो रहा है बजट सत्र। असम में जनगणना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, अगली बार ई जनगणना होगी, जनगणना से अगले 25 सालों की नीति बनेगी। असम में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन, कहा असम में हिंसा का दौर खत्म, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है असम। असम में अमित शाह ने कहा असम की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद की समस्या पर काबू पाया। असम के तामुलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने भूमि पूजन किया, सीएम शर्मा भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरा, राजस्थान के श्रीगंगानगर में नड्डा आज बूथ सम्मेलन को करेंगे संबोधित। श्रीगंगानगर में संबोधन के बाद राजस्थान के सूरतगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे नड्डा, अहम मुद्दों पर हो सकती है बात। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में चिंतन शिविर का नाम बदलने का फैसला, नव संकल्प चिंतन शिविर रखा गया। कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर सोनिया गांधी ने कहा चिंतन शिविर में 400 लोग शामिल होंगे, किसान युवाओं संगठनों के मुद्दे पर बात होगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुटी है आम आदमी पार्टी, दुर्गेश पाठक को बनाया गया है विधानसभा प्रभारी। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा जातीय जनगणना में हो रही देरी को लेकर पटना से दिल्ली तक का पैदल मार्च करेंगे। देशद्रोह कानून पर दोबारा विचार करने के पीएम ने निर्देश दिए हैं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है। राजद्रोह कानून पर बोले अश्विनी कुमारी, कहा कानून को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। राजद्रोह कानून मामले पर किरण रिजिजू का बयान, कहा अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे ऐसा कानून हटाए गए, राजद्रोह कानून पर पुनः जांच करेंगे। राजद्रोह कानून पर हरीश रावत का बयान, कहा राजद्रोह पर केंद्र का रुख स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी की गुजरात के दाहोद में आज रैली, वहीं सीएम केजरीवाल भी गुजरात के राजकोट में करेंगे रैली, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश होगी। बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बयान, कहा ऐसी घटनाएं ठीक नहीं, दोबारा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 799 नए मामले सामने आए हैं, 3 मरीजों की मौत भी हुई है। आरा में बेरोजगार युवाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, आर्मी में भर्ती निकालने की मांग की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक जवान गंभीर रूप से घायल। जम्मू में बॉर्डर बैटल की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे युवा, जम्मू के गुलशन मैदान में आज से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट। बारामूला में लश्कर-ए तैयबा का एक हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार, पिस्टल बारूद बरामद। मुंबई में दाऊद के 29 ठिकानों पर एनआईए का छापा, हाजी अली दरगाह का प्रबंध ट्रस्टी सोहेल खंडवानी और सलीम फ्रूट को हिरासत में लिया गया। बीजेवाईएम के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे, जालोरी गेट सर्किल झंडा विवाद में घायल लोगों से मुलाकात करेंगे। जोधपुर हिंसा के आरोपियों से टाइम्स नाउ भारत ने की बातचीत, आरोपियों ने गहलोत सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। जहांगीरपुरी एसएचओ राजेश कुमार पर गिरिगाज, बवाल के बाद हटाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लखीमपुरी खीरी हिंसा के आरोपियों का बड़ा झटका, आशीष मिश्रा समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई। पटियाला हिंसा मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी, हरजिंदर सिंह परवाना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राजस्थान सरकार ने मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप के आरोप की जांच करेगी दिल्ली पुलिस, महेश जोशी ने कहा मैं सच्चाई के साथ हूं।
सिवान में रेलवे ट्रैक पर उतरे अभ्यर्थी 2 साल से भारतीय सेना में वैकेंसी नहीं निकलने से नाराज चल रहे हैं। सतीश टिक्कू मर्डर मामले में पीड़िता के परिवार ने एक नया आवेदन दायर किया। सुनवाई आज श्रीनगर सत्र न्यायालय में होगी। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को ईडी ने तलब किया है। अंसारी के दोनों बेटों को भी ईडी ने बुलाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पूर्व प्रधान की दबंगई। कहा, मेरे खेतों में कोई भी दलित गया तो उसे 5,000 जुर्माना और 50 जूतों की सजा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में नव विवाहिता ने अलीगढ़ सांसद से सड़क बनवाने की मांग की। सांसद सतीश गौतम ने 1 महीने में सड़क बनवाने का वादा भी किया। मध्य प्रदेश के धार में एक शादी में आपस में भिड़े घराती और बराती। दूल्हे ने शादी में शेरवानी पहनकर फेरे लेने की पकड़ी थी जिद। यूपी के पीलीभीत में एक घर में घुसकर दंपति पर एसिड अटैक। 3 आरोपी गिरफ्तार। मामले में चौकी इंचार्ज लोकेश कुमार निलंबित। यूपी के अलीगढ़ में अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा। 3 लोग गिरफ्तार। 21 हुक्का और 9 चिलम बरामद। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर के पास फेंका बम। जांच जारी। उत्तर 24 परगना का मामला है। यूपी के जौनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। हत्या की आशंका। मुंबई के बांद्रा में बहुमंजिला इमारत में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बांद्रा जिला अस्पताल का बुरा हाल। मरीजों को जमीन पर लिटाकर डॉक्टर कर रहे हैं इलाज। इंडिगो ने दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोका। एनसीपीसीआर ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। गंगा क्वेस्ट का क्लैप फॉर गंगा पोर्टल शुरू। नमामि गंगे परियोजना से आम लोगों को जुड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने पोर्टल लॉन्च किया। बिहार के वैशाली में शिक्षक ने की छात्रा के साथ छेड़छाड़। परिजनों ने शिक्षक की पिटाई कर दी। गुजरात में बड़ा सड़क हादसा। बस और कार के बीच टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। बेंगलुरु में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 25 घायल हुए। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कर्नाटक में उडुपी में मेपल बीच में ब्रिज टूटा। 3 दिन पहले ही किया था ब्रिज का उद्घाटन। तूफान आसानी से ओडिशा में भारी बारिश। अलर्ट पर सरकार। एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। तेज हुआ चक्रवाती तूफान आसानी आज उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। 10 से 12 मई तक भीषण गर्मी का अलर्ट। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में भी बढ़ेगा तापमान। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले जनरल मनोज पांडे। कहा, चीन की मंशा मुद्दे को बरकरार रखना। हमारा उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में स्थिति को बहाल करना। मनोज पांडे ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध से सबक ये है कि पारंपरिक युद्ध खत्म नहीं हुआ। एशिया पैसिफिक में नजर बनाए रखने की जरूरत है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री राजपक्षे का इस्तीफा। राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका में भड़की हिंसा। राजपक्षे की पार्टी के सांसद समेत 2 की मौत। करीब 140 घायल। श्रीलंका में हिंसा के बीच विरोधियों ने संसद सनथ निशांता के घर पर आग लगाई। श्रीलंका में हिंसा के बीच कोलंबो में सेना तैनात। सुरक्षा बलों ने किया है शहर में मार्च। प्रदर्शनकारियों पर हमले की राष्ट्रपति गोटाबाया ने की निंदा। नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नेशनल असेंबली में बड़ा बयान। इमरान खान के अमेरिका से धमकी मिलने के दावे की पुष्टि की है। चीन के शंघाई ने कड़े किए कोविड प्रतिबंध। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 4000 मामले, 11 की मौत। युद्ध के बीच कीव में मनाया गया विक्ट्री डे। लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लॉस एंजलिस के एक घर में 3 बच्चे मृत पाए गए। पुलिस ने मां को गिरफ्तार किया। दोनेस्क पर रूस के हमले में घायल हुए कई सैनिक। सामने आया अस्पताल में इलाज का वीडियो। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंदन के मेयर न्यूयॉर्क शहर में पहुंचे। टाइम्स स्क्वायर में एक जंबो स्क्रीन पर दिखाया गया पर्यटन की संबंधित वीडियो। कोलकाता नाइट राइडर्स की धमाकेदार जीत। मुंबई इंडियंस को 52 रन से हराया। जसप्रीत बुमराह ने केवल 10 रन देकर 5 विकेट झटके। बुमराह ने पहली बार आईपीएल में एक पारी में 5 विकेट लिए। मुंबई इंडियंस को लगा तगड़ा झटका। चोटिल होने के कारण बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव टूर्नामेंट से बाहर। बेन पावल ने किया खुलासा। कहा, क्रिकेटर नहीं बनते तो वो सोल्जर बनकर देश की सेवा करते। रिलीज हुआ फिल्म मेजर का ट्रेलर। सामने आई 26/11 हमले के हीरो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की अनसुनी कहानी। अवतार द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में 6 भाषाओं में रिलीज होगी।
पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत 2 का ट्रेलर रिलीज जल्द ओटीटी पर रिलीज होगी। रणबीर सिंह की जयेश भाई जोरदार के सीन पर हाईकोर्ट सख्त का, बिना डिस्क्लेमर के नहीं दिखा सकते भ्रूण लिंग परीक्षण वाला सीन। लाइगर से बॉलीवुड में एंट्री को तैयार एक्टर विजय, तेलुगु फिल्मों में रहा है जबरदस्त करियर। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू ने हिंदी सिनेमा के खिलाफ कही बड़ी बात, बोले बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारी पाटा 12 मई को होगी रिलीज, दिखेगा दमदार रूप। अब बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे कि पंजाब के मोहाली में कल रात जो धमाका हुआ, क्या वो आतंकी हमला था? मोहाली में ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर पहुंचने वाले हैं, हम स्पॉट से लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी आज की एक बहुत बड़ी खबर, लेकिन अभी वक्त है 1 मिनट में एक खबर पर नजर डालने का। मोहाली के इंटेलिजेंस दफ्तर में कल रात धमाका हुआ, मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन में आ गए हैं, डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है। इंटेलिजेंस दफ्तर में धमाका, रॉकेट से हमला, खिड़की के शीशे टूटे। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस बिल्डिंग में धमाके से हड़कंप मच गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि बिल्डिंग की खिड़कियों के कांच टूट गए। पंजाब पुलिस की यहाँ पे सूचना मिली है कि 3rd फ्लोर पे एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के बाद लगातार जो टॉप ऑफिसर है वो यहाँ पहुँचते हैं। दावा है कि शीशे सड़क से आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से फायर किए गए रॉकेट से टूटे। एक ब्लास्ट हुआ है, माइनर ब्लास्ट है, और बिल्डिंग जो इंटेलिजेंस वाली है उसके ऊपर किया गया है बाहर से, और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी तफ्तीश चल रही है, सारे हमारे सीनियर अफसर यहीं मौके पर हैं और तफ्तीश जारी है, केस रजिस्टर की। क्या मोहाली धमाका आतंकी साजिश का हिस्सा है? धमाके के आतंकी कनेक्शन ढूंढती ये रिपोर्ट देखिए। मोहाली में धमाके के बाद मौके पर भारी पुलिस तैनात है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर संदिग्ध हरकत पर नजर रखी जा रही है। एक ब्लास्ट हुआ है, माइनर ब्लास्ट है, और बिल्डिंग जो इंटेलिजेंस वाली है उसके ऊपर किया गया है बाहर से, और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी तफ्तीश चल रही है, सारे हमारे सीनियर अफसर यहीं मौके पर हैं और तफ्तीश जारी है, केस रजिस्टर की। हर पहलू की जांच हो रही है। पता लगाया जा रहा है कि हमले का आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। पंजाब पुलिस की यहाँ पे सूचना मिली है कि 3rd फ्लोर पे एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के बाद लगातार जो टॉप ऑफिसर है वो यहाँ पहुँचते हैं। पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में भारी मात्रा में लगातार आईईडी और आरडीएक्स मिलने के सिलसिले के बीच इस धमाके के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रीलंका में हिंसा तंत्र हावी हो चुका है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? 1 मिनट की इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए। श्रीलंका में पूर्व पीएम का घर फूका। ये तस्वीरें श्रीलंका के लोगों के गुस्से का सबूत हैं। श्रीलंका में कई हफ्तों से सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन अब बेहद हिंसक हो चुका है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच एक बड़ी झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हमटाबन टोटा में पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे के पैतृक घर में आग लगा दी। पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो का घर जला। लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि कुरुनागला में श्रीलंका के पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो का भी घर जला दिया। लोगों का गुस्सा इतने पर ही नहीं शांत हुआ कि गाले में हिंसक भीड़ ने सांसद महिपाला हेरात का भी घर जला दिया। अब ये तस्वीरें देखिए। हिंसक प्रदर्शनकारी निगोम्बो के अवनेरा होटल के पास खड़ी इस कार को तोड़ रहे हैं। इससे भी मन नहीं भरा तो प्रदर्शनकारियों ने कार को आग के हवाले कर दिया। हालांकि हिंसा के बाद राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। हिंसा में एक सांसद समेत 3 लोग मारे गए, 150 से ज्यादा घायल हो गए। श्रीलंका में सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों के गुस्से से विपक्षी नेता और सांसद बाल बाल बचे हैं।
ये तस्वीरें दो धड़ों में बढ़ चुके श्रीलंका में अशांति, हिंसा और तनाव की हैं। पीछे गाड़ियों का काफिला है, आगे आगे सरकार के समर्थक काफिले को कवर दे रहे हैं। इस दौरान सरकार के विरोध में प्रदर्शनकारी सामने आ रहे हैं। अब सरकार के समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। धीरे धीरे सरकार विरोधी उग्र होने लगते हैं। अब जिसके हाथ में जो चीज है वो एक दूसरे को निशाना बनाकर फेंकने लगता है। भीड़ अब और भी ज्यादा उग्र हो जाती है और विपक्षी नेता सजित प्रेमदास और सांसद एरान विक्रम रत्ने के काफिले पर हमला कर देती है। प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद काफिले की गाड़ियां पीछे होने लगती हैं। अब सांसद, विपक्षी नेता और उनके समर्थकों को पता लग चुका है कि ये भीड़ जान ले लेगी, लिहाजा जान बचाने की कवायद शुरू हो गई। इस दौरान गाड़ी मोड़ते हुए सामने एक प्रदर्शनकारी आता है तो उसे भी कुचलने की कोशिश की जाती है। इसके कुछ ही सेकंड बाद सभी मौके से जान बचाकर भाग निकलते हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि श्रीलंका अभी भी किन चुनौतियों से जूझ रहा है। श्रीलंका के पूर्व पीएम राजपक्षे के खिलाफ कितना गुस्सा लोगों में है, इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं। ये बस श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे के समर्थकों को ले जा रही थी, लेकिन राजपक्षे सरकार के विरोधियों को इस बात की जानकारी लगी तो वो बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंच गए। राजपक्षे समर्थकों को बस से नीचे उतारा और फिर बस पर बुलडोजर से प्रहार कर दिया। बुलडोजर से प्रहार चल रहा था और इस दौरान पास खड़े राजपक्षे विरोधी कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे। ये सब तब तक चला जब तक कि बस को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दिया गया। गुस्सा तो राजपक्षे समर्थकों ने बस पर निकाला, लेकिन ये गुस्सा संकेत है कि लोग अब भी श्रीलंका की इस बदहाली को और नहीं झेल सकते। खबर दिल्ली से है। आज दिल्ली को 4 जोन में बांटकर बुलडोजर एक्शन होना है। शाहीन बाग में बुलडोजर के फ्लॉप शो के बाद आज दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर 4 जोन में गरजेगा। सेंट्रल जोन के बौद्ध धर्म मंदिर और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दक्षिणी जोन में वसंत कुंज, D6 फ्लाईओवर, पश्चिमी जोन में घोड़ेवाला मंदिर और आसपास के इलाकों में, जबकि नजफगढ़ जोन के नाला रोड सागरपुर में बुलडोजर चलाने का प्लान है। इससे पहले कल शाहीन बाग MCD का बुलडोजर पहुंचा था, जहां लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोग और नेता बुलडोजर के सामने बैठ गए, 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया गया। बमुश्किल एक इमारत के आगे बने रोड के अवैध ढांचे को बुलडोजर से ढहा पाए, मगर आखिरकार लोगों के विरोध के आगे बुलडोजर बेबस नजर आया और फिर उल्टे पैर लौट चला। इस दौरान जिन लोगों को कार्रवाई का डर था वो खुद ही अतिक्रमण हटाते दिखे। बुलडोजर उल्टे पैर लौटा तो आम आदमी पार्टी ने निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। जब यहाँ इंक्रोचमेंट ही नहीं है तो फिर आप बुलडोजर लेकर क्यों आए? तो ये सिर्फ माहौल को खराब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, ये जानते थे। बुलडोजर एक्शन में अड़ंगा डालने वालों पर SDMC की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। सरकारी काम में बाधा डालने, हमला करने की धाराएं लगाई गई हैं। करोड़ों की काली कमाई के आरोप में झारखंड की IAS से आज फिर सवाल जवाब होने वाले हैं। करोड़ों के घोटाले में फंसी झारखंड की IAS पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के परिजन से आज भी प्रवर्तन निदेशालय फिर सवाल जवाब करेगा। अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में नजर आ रही 2 महिलाएं पूजा सिंघल के CA सुमन कुमार की रिश्तेदार हैं। इनसे भी ED पूछताछ कर रही है। कौन है ये लोग? सुमन जी के रिश्तेदार हैं। सुमन जी के रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ की जा रही है, मुलाकात हमारी नहीं हो पाई है। जांच होने के बाद अपना पक्ष जरूर रखो। पूजा सिंघल के CA सुमन कुमार अभी पुलिस रिमांड पर हैं। ED ने IAS पूजा सिंघल के करीब 25 ठिकानों पर 2 दिन तक छापेमारी की। इस दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए और 300 करोड़ के दस्तावेज जब्त किए। पूजा सिंघल पर हर महीने करोड़ों रुपए ब्लैक से व्हाइट करने का भी आरोप है।
करोड़ों के घोटाले में फंसी झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के परिजन से आज प्रवर्तन निदेशालय फिर सवाल जवाब करेगी। ये खबर हमने आपको दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और सेना भर्ती की बात कर लेते हैं। दरअसल सेना में भर्ती होने का सपना जब बेरोजगारी में बदलने लगता है तो आक्रोश पैदा होता है सिस्टम के खिलाफ। इसी आक्रोश को दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर पुशअप्स लगाए जा रहे हैं, सड़क पर वर्जिश की जा रही है, सड़क पर हाथ में झंडे लिए दौड़ लगाई जा रही है, फिजिकल टेस्ट हो रहा है ठीक वैसे जैसे सेना या पुलिस में भर्ती के लिए होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रदर्शन है लंबे समय से सेना और पुलिस में रुकी भर्ती के खिलाफ। बिहार के आरा में सेना में बहाली में देरी को लेकर युवाओं ने जैन कॉलेज से दौड़ निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शन का तरीका बिल्कुल अनोखा। जिस तरह से सेना में बहाली के लिए टेस्ट होता है वैसे ही प्रक्रिया को दिखाते हुए यह प्रदर्शन किया गया। क्या नाम है? दावा है कि लंबे समय से रुकी भर्ती की वजह से प्रतियोगियों का मनोबल गिर रहा है। 86 प्रदर्शन की अगुवाई ट्रेनर कोच चंदन पांडे और सीपीआईएम विधायक मनोज मंजिल ने की। आरोप है कि 4 साल से सेना या नौसेना में कोई भर्ती नहीं हो रही है। प्रदर्शनकारियों को उम्मीद है कि शायद इन तस्वीरों से सरकार समस्या को समझेगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। कश्मीर में खराब मौसम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दिक्कत होने लगी है। हवा इतनी तेज है कि दुकानों पर लगी छतरी, दुकानों पर लगे तिरपाल सब उड़े जा रहे हैं। जम्मू में सोमवार को बेहद तेज हवाएं चली। हवा इतनी तेज थी कि उससे बचने और सामान बचाने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा था। तस्वीरें कश्मीर की हैं। उत्तरी कश्मीर में कई जगहों पर तेज हवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तेज हवाओं में कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, जिससे रास्तों पर जाम लग गया। बाद में मशक्कत के बाद रास्तों से पेड़ हटाकर आवाजाही चालू की गई। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब है। जम्मू में बारिश के बाद पानी भर गया, तो वहीं बड़गाम में बादल फटने की खबर आई। कैलिफोर्निया की पुलिस पंजाबी गाने पर क्यों नाचने लगी, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। एक पुलिस वाला नाच रहा है। आसपास खड़े लोग भी पुलिस वाले के साथ नाच रहे हैं। इस दौरान एक और पुलिस वाला है जो अब तक सिर्फ दर्शक था, लेकिन अब वो भी डांस के मैदान में उतर आता है। तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की हैं। दरअसल कैलिफोर्निया में मानदीवर तूर और रमन की शादी कुछ दिनों में होने वाली थी। उसी से पहले का ये समारोह था। मंदीवर तूर के सभी रिश्तेदार समारोह में पहुंचे थे। तेज आवाज में पंजाबी गाने बज रहे थे। बस इसी तेज आवाज की किसी ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद ये दो पुलिस वाले आवाज कम कराने पहुंचे थे और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर से हमला किया है। रूस की तरफ से लक्ष्य पर सटीक वार करने वाली ओनिक्स मिसाइल से यह हमला किया गया है। कोस्टल मिसाइल सिस्टम से रूस ने यह हमला किया है। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर रूस ने इस बार हमला किया है। ओनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इस हमले के लिए कोस्टल मिसाइल सिस्टम से रूस ने हमला किया है। ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और सैन्य ठिकानों को जो आर्मी बेस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और कई रिहायशी इलाकों में भी जो रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो गिरती नजर आ रही है। ये वो तस्वीरें देखिए।
अब बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग धमाके पर क्या है बड़ा अपडेट, और साथ ही आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई एक एक्सक्लूसिव तस्वीर। लेकिन अभी वक्त है सुपर 30 खबरों का। सबसे पहले देखिए देश की बड़ी खबरें। पंजाब के मोहाली में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से इंटेलिजेंस दफ्तर की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। मोहाली एसपी के मुताबिक आरपीजी हथियार रॉकेट ग्रेनेड से फायर किया गया है, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। ये आतंकी साजिश का नतीजा है या कुछ और, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट कर हमले को चिंताजनक बताया है। इसको लेकर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को लेकर वाराणसी कोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक बार फिर से मस्जिद के अंदर ताला खोलकर वीडियोग्राफी करने की इजाजत मांगी है। आज दोपहर बाद अदालत तय करेगी कि ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी की अगली तारीख क्या होगी। वहीं कोर्ट कमिश्नर भी बदला जाएगा या अजय मिश्र ही रहेंगे, इस पर भी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और आगरा में ताजमहल को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। ज्ञानवापी की तर्ज पर अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की याचिका दाखिल की गई है। वहीं आगरा के ताजमहल में बंद 22 कमरों की एएसआई से जांच के मामले में भी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। ताजमहल के तथ्यों की जानकारी के लिए एक कमेटी के गठन की मांग की गई है। शाहीन बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन को रोकने को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आज हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दाखिल करने की कोशिश की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट जाने के निर्देश मिले थे। वहीं शाहीन बाग में अतिक्रमण पर एमसीडी की कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें एमसीडी की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल शाहीन बाग में अतिक्रमण पर कार्रवाई रुक गई है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी रहेगी। आज साउथ दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अतिक्रमण पर चलेगा। साउथ दिल्ली नगर निगम ने इसे लेकर तैयारियां पूरी की हुई हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अलावा वसंत कुंज, रघुवीर नगर, नजफगढ़ जोन एरिया में भी अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। एसडीएमसी ने पूरे हफ्ते भर का रोस्टर तैयार कर रखा है। तारीख के हिसाब से अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और सुपर 30 में अब राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें। हनुमान चालीसा मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई और पुलिस बदसलूकी को लेकर सांसद नवनीत राणा आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। इससे पहले नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और अपने साथ हुई बदसलूकी की शिकायत की। वहीं जमानत की शर्तों की अवमानना के मामले में उन्हें कोर्ट ने 18 मई को पेश होने का आदेश दिया है, जिस पर नवनीत राणा ने कहा उन्होंने कोर्ट के निर्देशों की कोई अवमानना नहीं की है। नवनीत राणा ने कहा महाराष्ट्र सरकार उन्हें परेशान कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मेरठ में क्रांतिकारियों को नमन करेंगे। मेरठ की धरती पर आज के ही दिन 10 मई 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। सीएम योगी यहां शाम 4:30 बजे क्रांतिकारियों की याद में स्थापित की गई अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वहीं मल्टीपर्पज हॉल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी मेरठ के विक्टोरिया पार्क भी जाएंगे। विक्टोरिया पार्क में सीएम योगी सभा को भी संबोधित करेंगे। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पर हो रही देरी पर कहा है कि इसमें और देरी की गई तो वो पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे। तेजस्वी ने कहा जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पहले से ही पास हो चुका था और हम लोगों ने प्रधानमंत्री से भी इसे लेकर मुलाकात की थी। तेजस्वी ने कहा जिस तरह से जनगणना में देरी हो रही है, इससे लगता है इसे लटकाया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर पटना से दिल्ली पैदल मार्च होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने एक शख्स पर आवास और कार्यालय के पास बम फेंकने का आरोप लगाया है। अर्जुन सिंह ने इस बात का ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि मेरे ऑफिस और घर के पास एक युवक पर बम फेंका गया। किस्मत अच्छी रही कि बम फटा नहीं और युवक की जान बच गई।
अर्जुन सिंह ने बम फेंकने वाले का नाम अभिषेक बताया है। अर्जुन सिंह के आरोपों के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और चलिए सुपर 30 में अब आपको दिखाते हैं आपके राज्यों से जुड़ी कुछ खबरें। मुंबई के बांद्रा इलाके की जीवेश बिल्डिंग में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लेवल 2 बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में किसी भी तरह से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। फ्लैट में रखा ज्यादातर सामान जरूर जलकर खाक हो गया। शोपियां के पंडोशन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 2 नागरिक और 1 सिपाही घायल हो गए। गोलीबारी करने के बाद आतंकी पंडोशन इलाके में छिपे हुए बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने आज पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है। ईडी ने आईएएस पूजा को समन जारी करते हुए 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले पूजा के पति अभिषेक से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने पूजा के पति अभिषेक के सीए सुमन के यहां से 19 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। ईडी को शक है कि ये पैसा आईएएस पूजा के भ्रष्टाचार की देन है, जिसे लेकर ईडी पूजा सिंघल से पूरे मामले पर पूछताछ करेगी। यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी के बाद अब उसके दोनों बेटे और भाई अफजाल अंसारी पर शिकंजा कसने लगा है। प्रयागराज में ईडी ने मुख्तार के दोनों बेटे अब्बास और उमर अंसारी के साथ भाई अफजाल अंसारी से पूछताछ की। ईडी ने इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें भाई अफजाल और दोनों बेटों का ईडी ने बयान दर्ज किया। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक पूर्व प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है। पूर्व प्रधान राजवीर सिंह ने अपने गांव पावटी खुर्द में मुनादी कर दलित परिवारों को धमकी दी है कि अगर उसके खेत पर कोई भी दलित समाज का व्यक्ति जाएगा तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना और 50 जूतों की सजा दी जाएगी। कोई भी उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ज्वेल पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर दबंग पूर्व प्रधान और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। यूपी के बांदा से स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई, जहां जिला अस्पताल में मरीजों को जमीन और स्ट्रेचर पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। इसका वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। जमीन पर लेटाकर इलाज करने के आरोपों पर जिला अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि गर्मी की वजह से अचानक मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया, जिसके चलते कुछ असुविधा हुई, लेकिन अब जमीन पर लेटे मरीजों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अस्पताल आ रहे मरीज अभी भी असुविधाओं की शिकायत करते नजर आए। मध्य प्रदेश के धार में एक शादी में अनोखी बात को लेकर घराती और बाराती में जमकर बवाल मचा। मामला धामनोद थाना क्षेत्र के मागबेड़ा गांव का है। यहां घराती बाराती इस बात को लेकर आपस में भिड़ गए क्योंकि दूल्हे ने शादी में शेरवानी पहनकर फेरे लेने की जिद पकड़ ली। घराती चाहते थे कि दूल्हा रीति रिवाज के मुताबिक कुर्ते पैजामे में फेरे ले। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों तरफ से जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। मामला थाने तक पहुंचा, जहां 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वहीं इतने बवाल के बाद भी शादी पूरी हुई। और आपको थोड़ी इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की खबरें दिखाते हैं सुपर 30 में। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए बीती रात भारी रही, जहां सत्ता पक्ष समर्थक और विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। ये झड़प हिंसा में तब्दील हो गई, जिसके बाद उपद्रवियों ने श्रीलंका के पीएम महिंद्रा राजपक्षे समेत कई सांसदों के घरों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा में एक सांसद समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा के बाद पीएम राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन श्रीलंका में हालात अभी भी बेकाबू हैं। यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले अभी भी जारी हैं। ताजा तस्वीरें यूक्रेन के डोनेस्क से सामने आई हैं,
जहां रूसी हमले में यूक्रेन के कई सैनिक घायल हो गए। इन सैनिकों को डोनेट्स्क के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। रूसी हमले के बाद घायल सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से इसी अस्पताल में लाया जा रहा है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिक रूसी हमलों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। लॉस एंजल्स में एक दर्दनाक वाकया सामने आया है, जहां एक घर में 3 बच्चों का शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों का शव देखा तो वो भी सहम गई। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस ने बच्चों की मां को हिरासत में ले लिया है। शक जताया जा रहा है कि मां ने ही अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा है। मां ने अपने बच्चों को क्यों मारा, पुलिस अभी इसे लेकर पूछताछ में जुटी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में धूल चटा दी। केकेआर ने मुंबई को 52 रनों से हराकर टूर्नामेंट में 5वीं जीत दर्ज की है। वहीं मुंबई इंडियंस की आईपीएल 2022 में ये 9वीं हार है। मुंबई पहले ही प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता की टीम ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। केकेआर के खाते में अब 10 अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका में 9वें से 7वें पायदान पर पहुंचने में सफल हुई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो ब्रेकिंग और शुरुआत करते हैं श्रीलंका की ताजा हालातों से। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका में हालात और भी खराब हो चले हैं। सबसे पहले श्रीलंका की सड़कों पर भीड़ का हिंसक तांडव देखिए। ड्रोन कैमरे से लिए गए इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं विपक्ष के नेता साजिद प्रेमा प्रसाद और सांसद एरन विक्रम सिंघे अपनी कार से जा रहे होते हैं। उनके काफिले में पुलिस की गाड़ी भी रहती है। तभी सड़क की दूसरी ओर से हाथों में लाठी डंडे लिए हिंसक भीड़ कार की तरफ आती है। पुलिस भीड़ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भीड़ हिंसक हो जाती है और नेताओं की कार पर टूट पड़ती है। भीड़ कार को घेर लेती है और कार के शीशे तोड़ने की कोशिश करने लगती है। जिस वक्त भीड़ कार पर हमला कर रही होती है, नेता कार के अंदर ही रहते हैं। भीड़ हिंसक होती चली जाती है। ड्राइवर कार को रिवर्स गियर में डालता है और तेजी से पीछे की तरफ भागता है। भीड़ उसका पीछा करती है। खुद को बचाने की कोशिश में कार कुछ लोगों को कुचल भी देती है। और आखिर में नेताओं को कार छोड़कर भागना पड़ता है, जिसके बाद भीड़ कार में तोड़फोड़ करती है और उसे पानी के हवाले कर देती है। श्रीलंका सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। बावजूद इसके श्रीलंका में हालात बेहद खराब हो चले हैं। अलग अलग इलाकों से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले भीषण आगजनी की ये तस्वीरें देखिए। जिस इमारत में आग की ये भीषण तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो कोई आम इमारत नहीं है। सांसद सनथ निसांथा का घर है, जिसे पुलिस की सुरक्षा के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। हालात इतने खराब हो चले हैं कि प्रदर्शनकारियों को रोक पाना अब मुश्किल हो चला है। सरकार विरोधी लोग अब सरकारी संपत्तियों को तबाह और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। श्रीलंका में इस वक्त हालात बेहद संवेदनशील हो चले हैं। अलग अलग इलाकों में हिंसा, लूटपाट और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की खबरें आ रही हैं। भीड़ तंत्र अब सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है। देखिए कैसे जेसीबी से सरकारी बस को भीड़ नुकसान पहुंचा रही है। जिस वक्त जेसीबी से सरकारी बस को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन हिंसक भीड़ के आगे वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जेसीबी बस को बार बार उठाकर पटकती रही, उसके अलग अलग हिस्से तोड़ती रही और इस दौरान जनता तालियां और सीटी मारती रही। श्रीलंका में हिंसक भीड़ का तांडव। श्रीलंका में अब हिंसा तंत्र हावी। श्रीलंका की सड़कों से आया हिंसा का ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा।
सड़क पर हजारों की भीड़ और ऑटो में ठूंस कर भरे गए लोगों पर भीड़ ताबड़तोड़ लात और घूंसे बरसा रही है। तस्वीरें देखिए। श्रीलंका में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब हो चली है। देखिए, ऑटो में पड़े अधमरे इन 3 लोगों को भीड़ बेहद बेरहमी से मार पीट रही है। कोई लात, कोई घूंसा तो कोई हेलमेट से ही मार रहा है। आखिर भीड़ सरेआम इन्हें क्यों पीट रही है, इसका पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि श्रीलंका में लोकतंत्र खत्म और भीड़ तंत्र हावी हो गया है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी, आग की लपटों के बीच काले धुएं का गुबार, ईंट से बनी एक एक दीवार अपनी बर्बादी की दास्तां बयां कर रही है। तस्वीरें यूक्रेन के बिलोगोव्रिका गांव की है। तबाह और बर्बाद इस इमारत में कभी स्कूली बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते थे, लेकिन आज यहाँ कुछ भी नहीं बचा। रूसी हमले ने स्कूल की इस इमारत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। एक अज्ञात शख्स के मुताबिक जिस वक्त रूस ने स्कूल पर स्ट्राइक किया, उस वक्त यहाँ 57 लोग थे। हमला होते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई, लेकिन हमले के बाद मौके से सिर्फ 7 लोग ही भागने में सफल हो पाए। लुहांस्क इलाके के गवर्नर के मुताबिक खुद को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल के बेसमेंट में कम से कम 90 लोग मौजूद थे। म्यूजिक पर झूमती पुलिस, म्यूजिक पर मुस्कुराती पुलिस, लोगों के साथ पुलिस के डांस का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरें कैलिफोर्निया की हैं। मौके पर पुलिस के डांस करने के पीछे भी एक कहानी है, उसे भी सुन लीजिए। दरअसल कैलिफोर्निया में एक पंजाबी परिवार में प्री वेडिंग सेरेमनी के वक्त लोग खुशी में म्यूजिक पर खूब झूम रहे थे। तभी कैलिफोर्निया की पुलिस को शोर की शिकायत मिली। शिकायत के बाद पुलिस पहुंची तो प्री वेडिंग का समारोह पूरे जोरों पर था। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को मिली शिकायत के बाद संगीत का वॉल्यूम थोड़ा कम जरूर कर लिया, लेकिन पुलिस वाले भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। तूफान आसानी कोलकाता से नहीं टकराएगा, मगर यहाँ तूफान की वजह से भारी बारिश आने की संभावना है। और तूफान अम्फान की तबाही से सबक लेते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। समुद्र के किनारे कोस्ट गार्ड घूम रहे हैं, जो लोगों को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। समुद्र किनारे घूमने आए पर्यटकों को भी अलर्ट किया जा रहा है। उनसे अपील की जा रही है कि वो समुद्र में ज्यादा दूर तक न जाएं। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ट्रेनों को तैयार कर लिया गया है। बारिश से बचने के लिए शेल्टर बनाए जा रहे हैं। अगर बारिश की वजह से लोगों को दिक्कत आती है तो उनके लिए ड्राई फूड की भी व्यवस्था की गई है। आपातकाल से निपटने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इससे पहले आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी, जब मौज के साथ साथ जान कलेजे में उतर जाती है। समंदर की लहरों के बीच क्या हाल होता है वो भी देखिए। तस्वीरें देखकर जाहिर तौर पर आप भी खौफजदा हो गए होंगे। तस्वीरें कर्नाटक की हैं, जब समंदर पर तैरते हुए पुल पर लोग जमकर आनंद ले रहे थे। अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए कुछ अलग तरह का एडवेंचर हो सकती है। यहाँ आप फ्लोटिंग ब्रिज का मजा ले सकते हैं। यहाँ का अद्भुत नजारा किसी को भी अपना दीवाना बना देता है।